जुल्म से टकराने की हमने खाई थी कस्में, जुल्म से टकराने की खाई थी हमने कस्में, तो फिर क्यों छोड़े हम वो गलियां वो रास्ते। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आप देख रहे हैं तालिब न्यूज़ का प्रोग्राम नाराए हक। इस प्लेटफार्म का मकसद ही आप तक हक बात पहुंचाना, सच बात पहुंचाना, खरे अंदाज में पहुंचाना मतलूब है। आज हम बात करेंगे कि हालिया जो ऐवान में जो स्पीच की है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, तो काफ़ी अरसे बाद दिखाई दिया कि जिस मंशूर को लेकर वो इलेक्शन में आए या उन्होंने पार्टी बनाई वो किसी हद तक दुरुस्त है। क्यों, जब से हुकूमत में आए हैं तो लोग और मीडिया भी यही दिखाता था, एक तो बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें, इन्होंने माशाल्लाह से हर चीज़ पर एक राय बनाई हुई थी और अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ था। तो लोग कहते थे पहले ये कहते थे, अब ये कह रहे हैं। तो ये जो स्पीच थी ये उस पर डिपेंड थी जो वो पहले भी कहते थे, जो वो अब भी कह रहे हैं। उसके चीदा नुकात पर आते हैं। चीदा जो नुकात थे वो यही थे कि दूसरों की जंग हम क्यों लड़ें, हमने क्या किया, हमने अपना ज़मीर बेचा, दूसरों की जंग लड़ी, अपने लोग मरवाए, कितने अरबों डॉलर का हमने अपना नुकसान किया, 1 लाख से ज़ायद हमारे सिविलियन लोग मारे गए, कोई भी नहीं पूछ सकता। उसके बावजूद, इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी अमेरिका हम पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि हमने दोगली पॉलिसी अपनाई। चलो, अगर आप अमेरिका ये कहता है कि हमने दोगली पॉलिसी अपनाई, तो अमेरिका बताए भाई, सुपर पावर आप हो, ड्रोन आपके पास है, सैटेलाइट आपके पास हैं, आप रात के अंधेरे में भी पहचान लेते हैं, तो आपने क्यों नहीं की? आप ख़त्म कर देते, कलाकमा कर देते सबका जो भी आप समझते हैं आपके ख़िलाफ़ है, चाहे अलकायदा है चाहे तालिबान है। तो यहाँ तो दिखता नहीं है, यहाँ तो लॉयल्टी यही आता है आप कि आप उसको तरवीज दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, 20 साल बाद किस अंदाज में जा रहे हैं। बटग्राम एयरबेस भी उन्होंने अफ़गान फ़ौज के हवाले कर दिया। तो समझ नहीं आती कि क्या लेकर गए हैं आप, आपके मकासद क्या थे। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो इमरान ख़ान साहब ने भी यही कहा कि आज तक एक्सेप्ट भी नहीं किया और साथ ये भी कह रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने दोगला पॉलिसी अपनाई है, उनको बढ़ावा दिया है, तो भाई फिर इसका मतलब है पाकिस्तान आप लोगों से ऊपर है। मतलब आप मिले हुए हैं, नेटो पूरा आया हुआ है, इतने 60-70 मुल्क तो डायरेक्ट हैं, बाकी इनके जितने अलाए हैं पूरी दुनिया इनके साथ है। उसके बावजूद अगर ये पाकिस्तान के आगे बेबस हैं कि तालिबान का सपोर्टर सिर्फ पाकिस्तान है, तो फिर इसका मतलब है फिर पाकिस्तान शायद आप लोगों से भी आगे है। ये वो चीज़ें हैं जो देखनी है और समझनी है। और दुनिया का सबसे बड़ा असले का डीलर, बेचने वाला कौन है? वो यही अमेरिका है। इनका मीडिया सबसे ज़्यादा जंगों को प्रमोट करता है, ऐसे बढ़ावे दे रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि क्या इसके मीडिया पर आ रहा है कि भाई फ़लाँ जगह फतह, फ़लाँ जगह, तो जंग को तो ये प्रमोट करते हैं। हम तो चाहते ही नहीं। और सबसे ज़्यादा मुतासिर तो पाकिस्तान होता है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दे रहे हैं, डायरेक्ट बॉर्डर हैं। हम यहाँ जलील हो जाते हैं, फिर जो चीज़ आ जाए उनके ऊपर डाल देते हैं। कुछ समझ नहीं आता इनका। तो ये पहले कर्ज़े देकर कोई भी मुल्क हो, कौम हो, उसको गुलाम बनाते हैं। सूद इतना बढ़ा जाता है कि लोग वो कर्ज़ा तो दूर, सूद नहीं उनका अदा कर सकते। फिर ये उनसे मर्ज़ी की, कभी बिजली महंगी करवा रहे हैं, कभी पेट्रोल महंगा करवा रहे हैं, फिर उनकी ही पॉलिसी चलती है। वो एक किसी ने कहा था ना कि अगर किरदार अच्छा रखो तो मायार खुद बन जाएगा। तो ये तो कौमों को इतना डिग्रेड करते हैं, इज़्ज़त नफ्स से। इमरान ख़ान साहब ने भी यही कहा कि इन्होंने तो इतना वो किया, शर्मिंदगी आती है कि भाई हम पाकिस्तान से हैं, इन लोगों ने हमें ऐसे इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के साथ साथ बदनाम किया। आज हमारी इज़्ज़त, हमारे पासपोर्ट की क्या इज़्ज़त रह गई है। IMF का ग़ुलाम बनाया, हम जंगों में इतने ज़्यादा वो हो गए कि हमारी सारी तवज्जो पूरे सब चीज़ों से हट के, तालीम से हट के, सेहत से हट कर जंगों की तरफ गई। 100 टाइप के यहाँ पर ऑपरेशन हुए, ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन, वो ऑपरेशन, दूसरों की जंग हम लड़ रहे हैं आज तक। फिर ज़ाहिरी बात है, जब वो कहते हैं कि एक घर से अगर वो करोगे, आग जलाओगे तो धुआं तो आएगा। तो अफ़गानिस्तान में जो हुआ उसका धुआं तो हम सह रहे हैं।
सारी चीज़ें वही तो हमारे दर्द सर बनी हुई हैं। अभी कल फिर क्वेटा में क्या हुआ आपके सामने, 7 फौजी शदीद ज़ख्मी हुए। इस चंद 1 महीने के अंदर अंदर 30 से ज़ायद शहादतें सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई हैं, इसमें लेवीज़ एहलकार भी शामिल हैं। पुलिस पर भी काफ़ी जो है ना हमले हुए हैं। एफसी और आर्मी पर तो आपको पता है उन एरियाज़ में तो होते ही रहे हैं। लेकिन साथ एक बात वाज़े करता चलूँ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अस्करी सॉल्यूशन नहीं है, मुज़ाकराती सॉल्यूशन है, तो यही कहेंगे कि बलूचिस्तान में भी अस्करी सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर भी टेबल टॉक है। डॉक्टर मालिक साहब का दौर था, काफ़ी काम हो गया था, काफ़ी यहाँ पर जो उस वक्त थे जंजुआ साहब, उन्होंने भी काफ़ी काम किया, चीज़ें हल होने वाली थी। लेकिन फिर नवाब ज़हरी आया, फिर तमाम चीज़ें पसे पुश चली गईं। फिर क्या हुआ? अगर हम वक्त पर वो करते तो बहुत नुकसान से बच सकते थे। अभी भी वक्त है कि चीज़ को टेबल टॉक पर आए। ये हम मानते हैं भाई, एक के हमारा इदारे या हमारे वो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जहाँ पर आप देखोगे बलूचिस्तान में सूरत हाल, हर जॉब बिक रही है, हर जगह सफारिश कल्चर है, तो वहाँ नौजवान मायूस होकर भी उनके पास जाता है। अभी जो मिलिटेंट थे उनके पास मैं देख रहा था कि कैद आज़म के एमफिल स्कॉलर गए हुए थे, वो मारे गए। अभी एरिड एग्रीकल्चर रावलपिंडी का एक स्टूडेंट था, वो गया हुआ था। तो हमें सोचना होगा ये लोग क्यों जाते हैं। यहाँ पर भी हमें ये सोचना होगा, अगर हम अफ़गानिस्तान में ये कह रहे हैं कि अस्करी सॉल्यूशन नहीं है, टेबल टॉक का सॉल्यूशन है, तो बलूचिस्तान में भी यही चाहिए। और बलूचिस्तान को तो हमने समझते ही नहीं है सियासी किला। यहाँ की सियासत को समझा नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे कैसे बाप जैसी पार्टियाँ मुसल्लत की जाती हैं। यहाँ पे हमारी जो अच्छे मतलब नेशनल पार्टी जैसी हो गई या दूसरी किसी हद तक ऐसी लचक वाली पार्टियाँ हैं, ये नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं, उनसे आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन उनका एक वोट बैंक है, उनकी एक इज़्ज़त है, उनके नुमाइंदों के लिए इतना वो ना करें। वो आप दोनों के एक पुल का किरदार अदा करते हैं। अगर वो दरमियान से हट जाएँ तो सूरत हाल काफ़ी संगीन हो सकती है। इसलिए हमने हर चीज़ देखना होगी। और इमरान खान साहब ने जो स्पीच की है काफ़ी शानदार थी। और हम क्या कहें कि सबसे ज़्यादा जो उनके मुखालफीन हैं, मतलब JUIF के जो मेंबर कौमी असम्बली थे वो डेस्क बजा रहे थे, बाकी भी मुखालफीन वो कर रहे थे। तो यही चीज़ है, किरदार यही है कि अगर आपका मुखालिफ भी अच्छी बात करे, अच्छा स्टेप ले, उसको अप्रिशिएट करो। यही सियासी का भी और एक आम ज़बान में ख़ानदानी बंदे का कहा जाता है, सोबर बंदे को भी यही कहा जाता है कि वो अपने बदतरीन मुखालिफ बंदे की भी अच्छाई को अप्रिशिएट करता है, और यही होना भी चाहिए। तो इमरान खान ने सबसे अहम बात ये कही कि हैरान है हम, अभी तक हमें इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। हम अमेरिका के अमन के साथ ही तो हो सकते हैं, जंग के नहीं। बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। क्यों? ये एक आम बंदा करे तो मसला नहीं, आम देखते हो कितनी गालियाँ अमेरिका को देते हैं, कितनी नफरत करते हैं। लेकिन जो एक आपका होता है एडमिनिस्ट्रेटर, होता है वज़ीर आला, वज़ीर आज़म या बड़ी पोजीशन वाला, तो उसका एक एक लफ्ज़ तोला जाता है, इसके बड़े सर्कमस्टांसिस होते हैं, बड़ा इसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये बहुत चीज़ें, ये इमरान खान ने जो बोली पूरी दुनिया हिल गई कि भाई पाकिस्तान ऐसी बात कर कैसे सकता है। दूसरी बात है कि भाई पाकिस्तान चाइना की जंग लड़ रहा है। ये चीज़ हमें ज़रूर देखनी होगी कि हम किसी के किराए की जंग में दोबारा वो ना हूँ, हम ये बेल्ट वो बेल्ट, या आप लेफ़्ट में हो या राइट में हो, भाई ऐसा नहीं, हम दरमियान में भी तो चल सकते हैं। हमारी बदकिस्मती क्या है, हम पे सऊदी का असर, मज़हब के हवाले से देखें ईरान का असर। भाई हम कहाँ फाल कर रहे हैं, हम पर क्यों असर है। अभी ये हज़ारा वाला वाक़या हुआ, पूरी हुकूमत या दूसरे मुज़ाकरात करते रह गए, उन्होंने ख़त्म नहीं किया। ईरान वालों को हमारी हुकूमत, हमारी एजेंसियों को दरख्वास्त करनी पड़ गई, ईरान वालों को कि आप ख़त्म करवाएं, उन्होंने किया। भाई क्यों? इनको किसी पर वो नहीं है। अब हम इतनी मुदाखलत हो गई है कि दूसरे ममालिक वाले हमारे फ़ैसले करें, ये सोचने वाली बात है, इस पर गौर करना। और इमरान खान साहब ने जो ये फ़ैसला किया है, उम्मीद करेंगे कि इस पर वो कायम रहेंगे और ऐसा नहीं होगा। और साथ साथ देख रहे हैं मुहाजिरीन का सिलसिला पहले इतना ज़्यादा है हमारे मुल्क में, दूसरे आएंगे, और ये क्या करें, करना मजबूरी भी है। और ये सारा बर्डन बलूचिस्तान पे आता है और KPK पे आता है, दूसरे सूबे तो ऑन ही नहीं करते हैं। तो हुकूमत इस तरफ खसूसी तवज्जो दे,
जो भी हो, ये एक सुन्नत अमल है। मुहाजिरीन आए तो उनको कम से कम एक इंसान होने के नाते फैसिलिटेट करें जितना हो सकता है। लेकिन हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि तालिबानों की भी वही हो कि भाई बहुत दुनिया देख ली, बहुत वो कर लिया, आपका मुल्क है, इतनी अरसा जंग ज़दा रहे हो, अब इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। तो ये बहुत अच्छा वो है, अवाम की वो हो रही है। और इसके बाद जो कौमी सलामती का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म तो शरीक नहीं हो सके, DGI और आर्मी चीफ, उन्होंने भी काफ़ी मुदल्लल जवाब दिए। सबसे ज़्यादा वक्त मोहसिन दावड़ ने लिया। मोहसिन दावड़ ने, ये बड़ी अच्छी बात है, हुआ भी है। हमारे कुछ सियासतदान बाहर आके तो बड़ा एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जब सामने होती है तो खुशामद में लगे होते हैं। मोहसिन दावड़ ने वही सवाल रखे, एहसानुल्लाह एहसान का रखा, यही रखा कि हमारे अस्पतालों में तालिबान होते हैं, इलाज एक दफ़ा आप कहते हैं ख़िलाफ़ हैं, एक दफ़ा आप कहते हैं हक़ में हैं। फिर उन्होंने यही कहा कि भाई उस्मान काकड़ की जो अभी पुरस्रार मौत है, इसका क्या हुआ है। तो वो तमाम जो सवालात किए गए, स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्हें टोका भी, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, इन्हें बोलने दें। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने मुखालिफ को सुने और उसका मुदल्लिल जवाब दें। फिर उन्होंने यही अच्छी बात की कि भाई हमारी आर्मी में 40% पश्तून हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं और आप हम में से हैं, हम आप में से हैं, मिलकर हल करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि इसको यही होगा, सब मामलात मिलकर हल करेंगे, तमाम अपोजिशन और हुकूमत भी मिलेगी, क्योंकि दुनिया कहाँ पहुँची हुई है और हम अभी तक जंग, हम अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट, सियासत, अपोजिशन, इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो इस मुल्क को मुल्क समझें, जमहूरियत को जमहूरियत समझें और अपना हर फैसला मेरिट पर करें, किसी से डरें नहीं, चाहे कोई भी हो। इसी शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि हमको भी मालूम था अंजाम क्या होगा मगर, हमको भी मालूम था अंजाम क्या होगा मगर, शहर कूफा की तरफ हम भी सफ़र करते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।